एप्लीकेशन भी सबमिट कर दी थी और उसको यकीन दहानी करा दी गई थी कि मार्च में वो हमारा मेंबर होगा। आज उसकी डेथ हो गई है। मैं अपने सीनियर दोस्तों से कहूँगा कि हम उसको बहैसियत मेंबर कंसिडर करें, क्योंकि उसकी तरफ से तो एप्लीकेशन आ गई थी। लिहाजा जो ये दोस्त कहते हैं कि वो वजूद का मेंबर नहीं था, वो अल वजूद का मेंबर था। और इंशाअल्लाह जिस तरह हम यूनुस अमान को याद करते हैं, हर मीटिंग हर इजलास में यूनुस अमान को खराज तहसीन पेश करते हैं, हम इसी तरह अमीर एहसान अल्लाह को भी खराज तहसीन पेश करते रहे। उनकी बीमारी के वक़्त जिस अंदाज से मेरे प्यारे भाई, मेरे मोहतरम और अल वजूद के रूह रवां रियाज अंजम साहब ने जिस अंदाज के साथ काम किया, उनकी पूरी टीम ने वर्क किया। चौधरी नजर साहब, डॉक्टर जराज साहब और बिलखसूस अब्दुल वहीद और अकरम नूर चकरावी, अगरचे रियाज अंजम साहब की पूरी टीम उसमें इन्वॉल्व थी। बैठी हुई है मेरे दोस्त अजीज, तो मेरी बहन भी उसमें शामिल है, नम्रा भी, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। लेकिन मेरे मालिक को जो कुछ मंजूर था, अल्लाह उसको गरीब रहमत। यूनुस अमान साहब भी चले गए, अमीर अल्लाह चले गए। अल्लाह ताला बाकियों की खैरियत रखे। और ये लावा की जिस तरह दोस्तों ने नहायत मोहब्बत और प्यार के साथ आज इजहार किया है, अल्लाह ताला ये रिश्ता कायम और दायम रखे। एक बात याद रखनी है कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, मौज है दरिया में, बेरून दरिया कुछ, यह वजूद एक दरिया है। आप दोस्त इसके अंदर हैं, आपका एक वजूद है, आपकी एक शख्सियत है। अपनी व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, मायूस न हो। इंशाअल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी आने वाली है इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अब चंद मिनट के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब मलिक मोहम्मद आदिल साहब, एडवोकेट, जो कि काउंसलर भी हैं म्यूनसिपल कमेटी लावा के, उस स्टेज पर आए। मैं रियाज अंजम साहब को और मेरे कुलीग भी हैं चौधरी नूर साहब और जितने भी साथी बरदरान चकवाल के दूर दराज किसी तशरीफ़ आए हैं, मैं लावा अहमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं एक बात पर गौर कर रहा था, जो आपने इस तंजीम का नाम रखा, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अल्लाह करे कि अल वजूद जो है ये हमेशा जब तक हमारा वजूद है और हमारे बाद भी जो है काम करें। और बड़ी अच्छी काविश है कि आप साथी तमाम जो हैं इकट्ठे हुई है और आपने जो हमारे भाई फौज हो गए अमीर एहसानुल्लाह साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको याद रखा। और तंजीम जो है ये मेरा ख्याल जो है ज़रूरी है किसी भी इदारे को मुनज़्ज़म करने के लिए। तो ये आपकी बहुत बड़ी काविश है। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने लावा को इज़्ज़त दी और लावा में तशरीफ़ लाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मेहरबानी। मैं प्रेस क्लब लावा के साथियों से गुजारिश करता हूँ कि अल वजूद का आज का ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, शरीक हैं, तो उसमें जो शामिल होना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता करें, अपने शनाख्ती कार्ड और अपने प्रेस कार्ड की कापी मुझे दें, तो हम तमाम को उसमें शामिल कर लेंगे। तो अब मैं दावत देता हूँ अल वजूद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद राज़ी साहब को कि वो स्टेज पर आए। यहाँ पर आने की खुशी भी है और अफसोस भी है कि आज हम एक उस दोस्त के लिए आए हैं जो आज हम मिलने में। मैं माजरत करता हूँ जो लावा के हमारे फारूक आबद साहब और बाकी जो हमारे अल वजूद का हिस्सा हैं या जो प्रेस क्लब का हिस्सा हैं, जो अल वजूद का हिस्सा नहीं है, वो भी यहाँ पे बैठे हैं कि हम उनके लिए क्लैप नहीं कर सके। आज जिस तरीके से उन्होंने हमें रिसेप्शन दी और जो हमें इज़्ज़त और एहतराम दिया, उस पे हम आपके लिए कोई क्लैप
नहीं कर सके उसकी ज़ाहिर है एक दुख है हमारे दिल में, एक तकलीफ में है। आज अगर अमीर एहसानुल्लाह यहाँ पे बैठा होता तो यकीनन हम बहुत खुश होते। वो बीमारी से सेहतयाब होके आता तो हम आज यहाँ पे खुशी का इजहार कर रहे होते, लेकिन उसका हम में ना होना, अल-वजूद का वो ऐसा था या नहीं, लेकिन वो सहाफत के वजूद का ऐसा ज़रूर था। आज अमीर एहसान, मैं कुछ उस पर बाद में बोलूँगा, या फारूक अहमद साहब इजाज़त दें तो मैं अपना जो एड्रेस है वो इसी पे सम अप भी करूँगा, अभी कर लेता हूँ। उस अमीर एहसानुल्लाह की फैमिली से उनके 2 भाई आए हुए हैं, अमीर ज़ीशानुल्लाह और अमीर अबैदुल्लाह साहब। अब्दुल हनान बेटा है उनका, और मुझे इंतहाई मोहब्बत से और इंतहाई खलूस से अमीर एहसानुल्लाह ने थाटी बंगला जो कि चिंजी में है, वहाँ पे हम गए, खाना खाया और पूरा दिन भी हमने वहाँ पे बिताया। वो इंतहाई मिलनसार और इंतहाई पुरखलूस, जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको भी ये बता दूँ। उसमें एक तड़प थी, वो प्रेस फोरम टीम का हिस्सा रहा, और कोई खबर भी जब मुझे भेजता था तो साथ कॉल जरूर करता था, उसका बैकग्राउंड बताता था कि सर ये है ये है ये है, तो इसको आप हाईलाइट कर। कॉलम भी अमीर एहसानुल्लाह ने लिखे, जज्बाती था, लेकिन किस हवाले से कि मैं कुछ सर्व कर जाऊं कम्युनिटी के लिए। मैं जर्नलिस्ट हूं और जो मेरे पास ताकत और इख्तियार है कलम का, वो मैं उस पे इस छोटे से इलाके के लिए, चिंजी से वो प्रेस फोरम के ब्यूरो चीफ थे, तो मैं कुछ कर गया। और यकीन माने मैं बाद में अब मुझे याद आती हैं उसकी कई बातें, कि उसको जल्दी थी, बहुत जल्दी थी। वो कहता था ये भी हो जाए वो भी हो जाए, और वो टच हो जाता था कि उस पर फोकस कर लेता था कि ये खबर है और यहाँ पे ये ज्यादती हुई है और मैंने इनके साथ स्टैंड ले लिया है, बस अब जो है ना हमने इनका भरपूर साथ देना है मजलूम का। वो इस हवाले से टची भी था, खूबसूरत इंसान था। उसकी खबरें होती क्या थी? अस्पतालों की खबरें होती थी कि मरीज जो है वो रोल रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर ये कर रहे हैं, तजावजात है वहाँ पे गैर कानूनी अड्डे बन गए हैं, छोटी सी जगह है चिंजी, ठीक है, वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। उसकी खबरें ये होती थी जिसमें उसकी किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज नहीं होती थी, कोई उसकी किसी के साथ रंजिश नहीं होती थी। फिर एक वक्त आया कि वो न्यो चैनल का नुमाइंदा बना, मुझे कॉल की बड़ी खुशी से, सर मैं न्यो चैनल का नुमाइंदा बन गया हूँ, आप चूंकि 92 न्यूज़ चैनल से हैं और खबरों का फ्लो बहुत होता है तो मुझे भी आप भेजा करें। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, आप जरा खुल के खेलो। एनर्जेटिक था और 1-2 इंटरव्यू में मेरे साथ गया तो मैंने कहा ये खुद ही लिख लें। अब न्यू टीवी में वो उसने काम शुरू किया, फिर कोनूर चैनल पे नुमाइंदगी की बात आ गई कि मैं कोनूर चैनल का नुमाइंदा बनाऊं, और जब पहली रिपोर्ट चली तो मुझे भेजी और साथ कॉल की कि ये देखें और मुझे बताएं, मुझे कुछ सिखाएं इसमें से। मैंने कहा कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख के आता, हाँ चलो ठीक है आपने पूछा है तो इसमें ये चीजें हैं, आप इस तरह और काम करो। अक्सर प्रेस फोरम दफ्तर में मुलाकात होती थी तलगंग वाले ऑफिस में, तो उसके पास आइडियाज होते थे, वो फिक्रमंद रहता था, वो दोस्तों का इतना पुरखलूस था कि फिक्रमंद रहता था। प्रेस फोरम की सर्वाइवेशन के लिए फिक्रमंद रहता था कि
सारे इसके बड़े अखराजात हैं। और अब की दफ़ा जो हमारी 15वीं सालगिरह थी, माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा काम किया और उसके जो इश्तिहारात थे वो उसने बहुत अच्छे इश्तिहारात दिए और फौरन से पहले पैसे भेजे कि जनाब बहुत ज़्यादा अखराजात हो रहे हैं। हमारा फंक्शन भी बहुत अच्छा हुआ चकवाल में, उसमें माशाल्लाह ना सिर्फ उसको नया प्रेस कार्ड दिया गया था बल्कि अप्रिसिएशन लेटर भी दिया गया था, जो कि मैंने शेयर भी किया। अब्दुल अनान के बारे में बहुत फिक्रमंद रहता है। वो बच्चा आया हुआ और मैं इससे लिपट के बहुत रोया। अफसोस ये है कि तेजी की उसने। हम भी चौधरी नजर साहब से मैंने कहा कि अल वजूद का पूरा एक जो है ना वफद जाएगा हॉस्पिटल, लेकिन हमें मोहलत ही नहीं मिली, चूंकि मौत ने अमीर एहसान उल्लाह को मोहलत नहीं दी। एक खूबसूरत इंसान जो है वो हम में नहीं रहा, उठ गया। और कुछ अमवात ऐसी होती हैं कि जिन पे ज्यादा दुख होता है, जिस तरह हमारे बुजुर्ग होते हैं या कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, बंदे को पता होता है कि अब इसका जाना जो है वो ठहर गया है और इस बंदे ने चला जाना है, तो वो बंदा ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं उसके लवाकिन। लेकिन अमीर एहसान उल्लाह के साथ ऐसा नहीं था। हमने एक आम उसको बीमारी लिया कि चले नहीं। वेंटिलेटर की जब इतला आई तो तकलीफ हुई कि जरूर कोई बात ऐसी है, वरना स्वाइन फ्लू का इधर क्या था। जाना है हमने अपने रब की तरफ लौट के जाना है। बहुत दुखी हैं, खासकर जिस तरह चौधरी रब्बानी साहब ने फरमाया। और तलागंग की जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, खराज तहसीन के मुस्तहिक है कि वो जो एक दिन पहले चैनल मेरे पास आ गया, ये चैनल उधर चला गया, जो आपस में तकरार कर रहे थे, जो लड़ाइयाँ कर रहे थे, वो एक हो गए। जब पता चला कि अमीर एहसान उल्लाह की ये हालत है तो यकीन माने कि वो ही जो दोस्त, बल्कि मैंने भी इंटरफेयर किया, मैंने उनसे कहा कि ये चैनल तो आते जाते रहते हैं, आप लोग आपस में ना मतलब सी गड़ाओ। तो वो उन दोस्तों ने बहुत बढ़ के काम किया। मैं यहाँ पे नाम भी उनका मेंशन करता हूँ, अकरम नूर चकड़ालवी और वहीद साहब, और जो हमारी अल वजूद के माशाल्लाह तलागंग के हेड हैं चौधरी नजर साहब, इन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी टीम को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ कि इमरान सरवर जबी और निमरा मलक ने भी, जिनमें इमरान अपना हमारे मोहम्मद इमरान भी हैं, वो भी थे, इन्होंने तो बिल्कुल उसके साथ अपना सारा वक्त गुजारा। और इस तरह के इनको डॉक्टरों ने इनकी वैक्सीनेशन भी की, क्योंकि ये बहुत उस वक्त हर वक्त अमीर एहसान उल्लाह के साथ था। तो इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जो इनके लवाकिन हैं उनसे महताब ताबी साहब यहाँ पे बैठे हैं। जब 30 बंगला पे हम 2 दफ़ा गए तो माशाल्लाह अच्छे राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, लिखते हैं। तो इनसे मेरा ख़ास कर इनसे इज़हार ताज़ियत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इकट्ठे रहे और बहुत ज़्यादा दुख होगा महताब अहमद ताबी को। अल्लाह पाक अमीर एहसान उल्लाह साहब को जन्नत फिरदौस में जगह दे। और दिल बहुत दुखी है, लेकिन हमने जाना है, अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। अल वजूद का ये जो इजलास है, इसमें वही फारूक आबद साहब, बस अमीर एहसान उल्लाह की वजह से हम यहाँ पे खिलखिला नहीं सके, खुश नहीं हो सके। लेकिन आप लोगों ने जो आज लावा में मेरे जो दोस्त यहाँ पे आए हैं 80% पहली दफा आए, और ये अल वजूद का ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत बड़ा, कि अमीर एहसान उल्लाह को कई दोस्त नहीं जानते थे, लेकिन जब सोशल मीडिया में शोर पड़ा तो सब जान गए।
लेकिन अल वजूद का कमाल ये है कि आज चोआ सैदन शाह बुठियाल कलर कहार से लेके चकवाल से लेके यहाँ पे नुमाइंदा और वर्किंग जर्नलिस्ट, यहाँ पे कोई ऐसा हमारी तंजीम का कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जो कागजी है। वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पब्लिश होते हैं बल्कि चैनल्स पे भी नजर आ रहे हैं। और ये कमाल है अल वजूद का कि आज यहाँ पे वो दोस्त आए हैं जो पहली दफा, और यहाँ पे अमीर एहसानुल्लाह का दुख भी महसूस कर रहे हैं, और फारूक आबद साहब और कैसर सईद साहब यहाँ पे हैं। ये बाकी जो टीम है, जो सारे दोस्त हैं, इनकी मोहब्बतों के भी ममनून हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त ले गया, लेकिन मेरे दिल में एक तकलीफ थी। अमीर एहसानुल्लाह के साथ ज़ाहिर है एक एफिलिएशन थी, तो मेरा ये हक भी बनता था। तो मैं ये ज़्यादा हक नहीं जिताना चाहता। मैं यहाँ पे स्टेज सेक्रेटरी साहब की इजाज़त से मेरी ये ख्वाहिश है कि उनका बेटा अब्दुल हनान भी यहाँ पे कुछ बोले अपने पापा के बारे में, ठीक है, और उनके जो भाई हैं अमीर ज़ीशानुल्लाह साहब भी बोलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तकलीफ देता हूँ इमरान सरवर जबी साहब को कि वो हमें अमीर एहसानुल्लाह साहब के जो आखिरी टाइम था, जब आखिरी मुलाकात थी, और वो बंदा अच्छा मैंने वो लियाकत साहब जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी ग्रुप में। वो बंदा बिल्कुल डेथ गोइंग टू बी डेथ, बट उसके ज़हन में ये भी फिक्र थी। वो लियाकत से कह रहा था कि मैं बीमार हूँ और मैं उठ नहीं सकता, 2 दिन मैं बिल्कुल उठ नहीं सका, आज मेरी कुछ तबीयत बेहतर है। तो वो जो डकैती वाली खबर है वो आप मुझे भेजो ताकि मैं अपने चैनल को भेजूं। उसमें इतनी तड़प थी, और उसके अगले 2-3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। तो मैं इमरान सरवर जबी साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और ज़रा हमें अमीर एहसानुल्लाह साहब के बारे में बताएं, क्योंकि आज हम सारे दोस्त उस शख्स के लिए इकट्ठे हुए। तो 2-4 मिनट में ये बात आप मुकम्मल करेंगे। इसके बाद अब्दुल हनान साहब और अमीर ज़ीशानुल्लाह साहब। मेरा भाई, मेरा दोस्त अमीर एहसानुल्लाह जी, जिसने हमेशा दूसरों को जोड़ने की कोशिश की, और उसका एक सबूत आज यहाँ ज़िला चकवाल है। उसकी तमाम तहसीलों से आए हुए लोग। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। इतना कहूँगा कि जितना दर्द इलाके के लिए, इलाके की आवाम के लिए उनके अंदर था, वो दर्द एक माँ का दर्द था, जो माँ अपने बच्चों के लिए रखती। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और प्रेस क्लब लावा और अल वजूद के दोस्तों का भी शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने आज यहाँ उनकी याद में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। इसके साथ ही इजाज़त भाई अमीर एहसानुल्लाह पिछले इलेक्शन में जो है ना, वो तकरीबन 2-3 घंटे मेरे पास रहा, और उस वक्त उसके साथ मेरी पहली मुलाकात थी। तो उसकी शख्सियत से मैं इतना मुतासिर हुआ कि अब मैं मज़ीद दावत देता हूँ जी अमीर ज़ीशानुल्लाह स्टेज पर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने भाई के इन प्यारे दोस्तों साफ़ी बरादरान का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरे प्यारे भाई अमीर एहसानुल्लाह मरहूम की खिदमत को सराहा, उनकी खिदमत को याद रखा।
अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर ज़ी रूह ने मौत का जायका चखना है। हमें किसी को इतना, घर वालों को इतना नहीं पता था कि हमारे भाई क्या चीज़ हैं, उनकी बाहर क्या पोजीशन है। हमारे भाई ने 2008 में पाकिस्तान आ गए, पहले ऑयल एंड गैस में थे। तो ये हर अल्लाह ताला के काम होते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि इस इंसान ने क्या करना है। उन्होंने ये टाइम अपने घर में गुजारा, उनको ये सहाफत का बहुत ज़्यादा जुनून था, उनकी हम सब ने मुखालफत भी की कि लोग क्या क्या कहते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने देखा कि हमारे गांव चींजी में असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए और हमारे भाई की जो कोशिश की, वो उनके जो ख्वाब थे वो पूरे हुए। जितने उनका अवाम के लिए था कि जितने तजावुज़ात थे, कल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस प्यारे से बेटे के लिए दुआ करें। मेरे भाई की ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि ये कुरान पाक का हाफिज बने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इसकी शुरुआत कर भी गए हैं। इंशाअल्लाह मेरा ये बेटा अपने भाई के नक्शे कदम पे चलेगा। एक दफ़ा फिर मैं आप सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप सब ने मेरे भाई को बहुत अच्छे अल्फाज से याद किया। तो मैं अपने भाई लास्ट में अपने भाई के लिए चंद अशार हैं वो पेश करूँगा। भुलाने से जो ना भूले वो कहानी छोड़ जाऊंगा, जमाने में तेरी आंखों में पानी छोड़ जाऊंगा। लिपट कर देर तक दरो दीवार से लोग रोएंगे, मैं ऐसी सोग में लिपटी जवानी छोड़ जाऊंगा। मिटाओगे कहाँ तक तुम मेरी बातें मेरी यादें, मैं हर एक मोड़ पर अपनी निशानी छोड़ जाऊंगा। मेरे ये लफ्ज मुझे मर के भी मरने नहीं देंगे, मैं चुप होके भी लहजे की रवानी छोड़ जाऊंगा। कुछ इस तरह से निकलूंगा इस दुनिया को छोड़कर, कुछ इस तरह से निकलूंगा इस दुनिया को छोड़कर, मैं दुश्मन के भी चेहरे पर हैरानी छोड़ जाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन। जो कि अमीर एहसानुल्लाह का बेटा है, उसे दावत देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्र अदा करता हूँ आप सबका कि आपने मेरे पापा की खिदमत को याद रखा, और आपसे बोलूँगा कि आप दुआ करें कि मैं उनके नक्शे कदम पर चल सकूँ। प्रोग्राम के आखिर में सदर अल-वजूद जनाब शफीक मलिक साहब को मैं दावत देता हूँ तो स्टेज पर आए और बात का इज़हार फरमाएं। बुरहान गनी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं फारूक आबद साहब की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे भाई एहसान साहब की वफ़ात के बाद उनकी याद में एक ताज़ी रेफरेंस का इनेकाद करके कम अज़ कम हम जिंदा साथियों को ये एहसास है कि हमें भी कोई पीछे याद रखने वाला है। मैंने उनके भाई और बेटे की बातें सुनी, रियाज अंजुम साहब ने बड़ी देखें, कोई भी जहाँ पे ये खिदमत सर अंजाम दे रहा है वो ख़ालिद तहसीन का मुस्तहिक है, वो जिहाद कर रहा है। मैं सलाम पेश करता हूँ अमीर एहसान अल्लाह भाई को, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और हमें भी जो है वो इस जिहाद में इस रास्ते पर चलने की तौफीक।
उसके बाद मुझे जितनी खुशी थी कि पिछले इजलास में मेरा उम्रा का टिकट निकला था, मैं उसमें भी अलवजूद के तमाम अरकान का, दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि वो बहाना बने मेरा ज़ियारे हरमैन के लिए सफ़र का। तो मैं इंशाल्लाह 30 को दोस्तों से मिलूँगा। तो मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि वो डंडोत तशरीफ़ लाएँ, वहाँ पे आएँ, मैं उनकी खिदमत करूँगा, मुलाकात होगी। जो दोस्त आना चाहते हैं 30 तारीख को डंडोत आ जाएँ, जो ना आ सके मेरा उनसे कोई गिला नहीं है, वो खुशी इजाज़त देता हूँ। टाइमिंग दिन के साथ दिन का खाना आपने वहाँ पे खाना। तो मेरी तरफ से सब दोस्तों को दावत है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदन अबा अहदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। फारूक आबिद साहब ने आज जो ये खूबसूरत महफ़िल सजाई थी, इसमें हम जिस अंदाज से शरीक हुए, जो हमारा इस्तक़बाल हुआ, बहुत खुशाइन था। लेकिन जो हमारा एक दोस्त, हमारा एक भाई अमीर एहसानुल्लाह आज हमारा हमें नहीं है, उसने यकीन करें कि हम सबको गमज़दा भी हम हैं, गमगीन भी हम हैं। और लेकिन ये कितनी बड़ी हकीकत है, मौत जो है इससे इनकार मुमकिन ही नहीं है। जो भी ज़ीरू जो इस दुनिया में आया है, चाहे वो चरिंद है, परिंद है, इंसान है, हैवान है, जो भी है, जो ज़िंदा है उसने मरना है। बका जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और अमीर एहसानुल्लाह से मेरी बड़ी कम मुलाकातें हुई हैं, 2 या 3 बार उनसे मेरी मुलाकात हुई है। लोगों ने उनकी ज़ात के बहुत से गोशे यहाँ पे वाक़ किए हैं, बताया है कि वो कैसे इंसान थे। जो मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मैं वो इतना खूबसूरत इंसान था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हमें अल्लाह ने कलम दी है और बहुत मुश्किल है कि हर शख्स हमसे खुश हो, लेकिन वो एक ऐसा शख्स था कि जिसकी हाथ और ज़बान और कलम से हर शख्स महफूज था। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि कहीं जाके मेरे करैक्टर पे या मेरे किरदार पे या मेरी ज़ात पे या मेरे ख़ानदान पे अमीर एहसानुल्लाह की तरफ से कोई ऐसी बात की गई है जिससे हमें दुख पहुँचे। और दूसरी बात, जो मेरी उससे मुलाकात हुई वो बहुत हसास था ख़त्म नबूवत के मामले में। वैसे सारे तलगान के दोस्त इस मामले में बड़े टची हैं और बड़े एक्टिव रोल प्ले करते हैं। अमीर एहसानुल्लाह से जो मेरी मुलाकातें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हसास था इस मामले में कि वो एक सच्चा आशिक रसूल भी था। अभी उनके भाई ने मेरी इस बात की तस्दीक भी की है कि उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा जो है वो हाफिज़ कुरान बने। तो हाफिज़ कुरान कोई ऐसा शख्स न बन सकता है, न बना सकता है जिसके दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत न हो। और मैं अमीर एहसानुल्लाह की खूबियाँ, मैं समझता हूँ शख्स में खूबियाँ ही खूबियाँ थी। खूबियाँ हर इंसान में होती है, लेकिन हमें जो उसकी शख्सियत जिससे वास्ता पड़ा है, जो हमने देखी है, वो उसकी ज़ात खूबियों का मुरक्का थी। जब हमने एक हमारे सफरदार ने उनके घर में मुलाकात हुई, वहाँ बैठे कोई बात हो रही थी, तो इसी हवाले से बात हुई ख़त्म नबूवत की। तो वो मुझे कहता है कि ये लोग बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग कहते हैं जी कि कोई ज़िली नबी है, कोई बाद में कोई हादी रहबर, वो कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने रसूल का तालीमी करैक्टर ले आए, हम अपने रसूल का तालीमी करैक्टर ले आते हैं, बात साबित हो जाएगी कौन हक है कौन सच है। ये इतनी बड़ी बात है कि 1-2 लफ्ज़ों में आप क्लियर कर सकते हैं कि रसूल जो होता है वो उम्मी होता है, अनपढ़ होता है, लेकिन दुनिया को इल्म के खजाने बांटता है। रसूल दरस में नहीं जाते, मदरसों में नहीं जाते, यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, उनका इल्म इल्हामी होता है, अल्लाह की तरफ से उनको वदियत किया जाता है और वो फिर पूरी दुनिया को इल्म के समंदर बांटते हैं। और ये एहसानुल्लाह का जो इतना खूबसूरत पहलू है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आज वो हमें नहीं है और हमने इंशाल्लाह अभी हमारी एग्जेक्टिव पार्टी की मीटिंग हुई है, उसमें हमने एक कमेटी बनाई है। हमसे जो हो सका, पहले भी हमारे दोस्तों ने उनकी जो कुछ हम उनके लिए कर सके हैं वो हमने किया है। और आइंदा भी इंशाल्लाह इस कमेटी जो हमने 5 रुकनी कमेटी है, इसमें हम तय करेंगे और जो कुछ हम उनके इस मासूम जो हमारा बेटा उनका बेटा है, हमारा भी ये बेटा है,
जो हमसे हो सकेगा हम इंशाल्लाह करेंगे। और आखिर में सिर्फ क्योंकि वक्त बहुत कम है, वजूद के हवाले से मैं बात करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 1 साल 3 महीने में हुए हैं, हमने आज एक जो बीज यूनुस समान साहब की ख्वाहिश पे लगाया था, आज एक तरवर दरख्त बन चुका है और इसमें इख्तलाफ राय होती है। दोस्त अगर बात करते हैं यही इसकी खूबसूरती है सर। तो गुलाम रब्बानी साहब ने बात की, तो हम हर बंदे को यहाँ पे इजाज़त है कि जो हम में खूबियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, जब तक वो हमें बताएंगे नहीं वो हम दूर नहीं हो सकते। इसको बेहतर से बेहतर करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हम पे तनकीद हो। जो हमने इस साल गुजारा है, अगर इसमें कोई गलतियाँ हैं, कोई कमियाँ हैं, तो वो अगले साल में कम से कम ना हो। नए आने वाले जो लोग हैं वो इसको बेहतर, हमसे बेहतर परफॉर्म कर सकें। और मेरी तमाम जो साफ़ी हैं यहाँ, जो लावा के दोस्त बैठे हैं या तलागंज के हैं या जो रह गए हैं, उनसे भी हमारी ख्वाहिश है कि वो इस तंजीम में शामिल हों और हमारी रहनुमाई करें। आपका बहुत शुक्रिया।